हेलो एवरीवन। देखो आज अपना लीगल रीजनिंग का थर्ड पार्ट है। हम ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं जिसमें अपन ने 45 मैक्सिम देखी थी। आज ये लास्ट पार्ट है, फिर हमारी जितनी भी 135 140 मैक्सिम है सारी कवर हो जाएगी। जो सीधा पार्ट थर्ड देख रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके पार्ट 1 और 2 पहले देख लो, फिर पार्ट 3 पर आना क्योंकि काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड हैं। और एक और चीज़, इस पार्ट 3 में काफ़ी चीज़ें याद करने की है। अगर सोचोगे मैं एक दिन में पार्ट 3 कवर कर लूँगा, नहीं होगा। रोज वीडियो पूरी देख लो, पर रोज 10 मैक्सिम करके करोगे तब होगा, क्योंकि पार्ट 3 में मैक्सिम बहुत छोटे हैं। और मैंने आपको बताया था जब मैक्सिम छोटे होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन कम हो जाता है, और जो हमारा पार्ट 3 है उसमें बहुत ही मतलब बेकार बेकार से मैक्सिम दे रखे हैं, तो ये एक दिन में याद नहीं होगे। और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत कम है पार्ट 3 का, ठीक है। तो ये हमारी लीगल मैक्सिम की पार्ट 3 वीडियो है। तो देखो सबसे पहला मैक्सिम क्या है, पर्सना नॉन ग्रेटा। इसका मतलब क्या निकल रहा है? अगर हमारा तो एमसीक्यू पेपर है, पर्सन पर्सन से पर्सन मार्क करेंगे और आंसर आ जाएगा, वरना इसका मतलब देखो पर्सन नॉन, नॉन का मतलब मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंस में हमेशा होता है, तो इसका मतलब है पर्सन नॉट वांटेड। पर्सना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है पर्सन नॉट वांटेड, एन अनवेलकम्ड पर्सन। कभी कभार क्या होता है जब कंट्रीज के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में अभी है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से है, तो जो उनके हेड ऑफ स्टेट जब इंडिया में आते हैं ना तो काफी प्रोटेस्ट होते हैं, और लोग क्या बोलते हैं, हमें इस आदमी का वेलकम नहीं करना। अनवेलकम्ड पर्सन हम बोलते हैं पर्सना नॉन ग्रेटा, दैट यू आर नॉट वेलकम्ड इन दिस कंट्री। तो ये उस सेंस में मैक्सिम यूज करा है। इसका मतलब क्या है, पर्सन नॉन ग्रेटा, दैट इज पर्सन नॉट वांटेड। द रिसीविंग स्टेट मे एट एनी टाइम एंड विदाउट हैविंग टू एक्सप्लेन इट्स डिसीजन नोटिफाई द सेंडिंग स्टेट दैट द, मतलब वही चीज लिख रखी है जो मैंने आपको बताया कि कभी कभार अगर कंट्री के बीच में डिफरेंस होता है और उसका हेड अगर उस कंट्री को विजिट कर रहा है तो लोग उसको वेलकम नहीं करते, वो बोलते हैं यार क्यों आ रहा है इधर, हमें इधर मत आ, हमारी कंट्री में मत आ। तो ये उस मैक्सिम को डिनोट करता है, ठीक है। आगे चलो आगे चलो, आगे क्या है देखो, ये देखो पर इनक्यूरियम। पर इनक्यूरियम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि जो अटेंटिव नहीं हो, जो अटेंटिव नहीं है उसको अपन बोलते हैं। कभी कभार क्या होता है, कोर्ट, कभी कभार कोर्ट भी डिसीजन है ना किसी लॉ को बिना जाने, किसी लॉ को ढंग से इंटरप्रेट करे दे देती है। कोर्ट से भी गलती हो जाती है, क्योंकि कोर्ट को रन कौन करता है, जजेस करते हैं। जजेस कौन है, इंसान है। तो कभी कभार कोर्ट से भी गलती हो जाती है, कोर्ट अटेंटिव नहीं होती, कोर्ट अटेंटिव नहीं होती, उसके कारण कोर्ट से गलती हो जाती है। तो उस टाइम अपन यूज करते हैं पर इनक्यूरियम। पर इनक्यूरम जब कोई अटेंटिव नहीं होता, तो इसमें क्या लिखा है, कोर्ट डिसीजन मेड पर इनक्यूरम इज वन विच इग्नोर्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैचू और बाइंडिंग अथॉरिटी एंड इज देयरफॉर रॉन्गली डिसाइडेड एंड नो फोर्स। इसका मतलब क्या है, जो मैंने एग्जांपल दिया है वही मतलब है। कभी कभार कोर्ट गलती से कुछ और डिसीजन दे देती है, किसी लॉ को इग्नोर मार देती है, गलती हो जाती है, तो उस केस में अपन यूज करते हैं पर इनक्यूरम। उस केस में अपन यूज करते हैं पर इनक्यूरम। आगे चलो, प्राइमी फेसिया, बहुत कॉमन मैक्सिम। प्राइमी फेसिया का मतलब क्या हुआ, पहली बार में। प्राइमा का मतलब क्या हुआ, प्राइम। प्राइम मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में, फर्स्ट इंस्टेंस में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ए ने बी पर केस फाइल करा, जैसे ने ए ने बी पर केस फाइल करा, किसका फाइल करा, फ्रॉड का, और साथ में उसने कोई सीसीटीवी एविडेंस दिया, कोई प्रूफ दिया, तो पूरी दुनिया क्या सोचेगी, पूरी दुनिया बोलेगी प्राइमा फेसिया ये सही होना चाहिए, प्राइमा फेसिया ये सही होना चाहिए। डिसीजन अभी नहीं आया, पर फर्स्ट इंस्टेंस में जब उसने कोई सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दी, जब किसी ने घर में जो चोरी हुई उसके खिलाफ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दी, तो जज भी पहली बार में ये सोचेगा, प्राइमा फेसिया सोचेगा यार सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नकली थोड़ी हो सकती है। बाद में रिसर्च होएगी, सब कुछ होएगा, तो पता लगेगा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग उसने फ्रॉड करके बनाई थी, तो वो अलग चीज है। पर ये इसका मतलब क्या है समझ में आया, फर्स्ट इंस्टेंस में, मतलब पहली बार में देखने में क्या लगता है कि किसने क्राइम करा होगा, किसने मर्डर करा होगा, उसको अपन बोलते हैं प्राइमा फेसिया, प्राइमा फेसिया बोलते हैं। आगे चलो, प्रॉफिट ए प्रेंड्री।
प्रॉफिट है पेंड्री का मतलब क्या होता है, राइट फॉर अ मैन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टेनेनमेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कॉमन राइट, इसका मतलब क्या है, कॉमन राइट। प्रॉफिट का मतलब राइट से जोड़ लो, कॉमन राइट। कॉमन राइट कैसे, जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनकी एक कॉमन छत होती है, तो उस छत पे किसी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है, उस छत पे सारे फ्लैट ओनर्स का अधिकार है। जो कॉमन स्टेयर केस है, जो कॉमन स्टेयर केस है उस पे किसी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है, उस पे कॉमन राइट है, सबका राइट है। तो ये टेनेनमेंट का मतलब ही ये होता है कि फ्लैट हो गया और राइट फॉर अ मैन मतलब सबका कॉमन राइट हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में मैक्सिम यूज करा है। देखो कुछ कुछ तो लैटिन ऐसे ही फ्रेज यूज कर लिए जिनका लॉ से, कंपनी से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, बस इन्होंने यूज कर रखे हैं। तो देखो मेरी बात, लीगल मैक्सिम के पार्ट 3 में अपन ने 4 मैक्सिम अभी तक डिस्कस करे। सबसे पहला पर्सना नॉन ग्रेटा, दैट इज अ पर्सन हु इज नॉट वेलकम्ड। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज नॉट वेलकम्ड बाय इंडिया, इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आके विजिट करे। पर इनक्योरम, पर इनक्योरम का मतलब क्या है, जो अटेंटिव नहीं हो, जैसे, और अटेंटिव नहीं होने के कारण उसने कोई गलत डिसीजन दे दिया हो, जैसे कोर्ट कभी कभार किसी लॉ को इग्नोर मार देती है। प्राइमा फेसिया का मतलब क्या हुआ, प्राइम मतलब पहली बार में देखने में क्या लग रहा है किसने क्राइम किया होगा, पहली बार में देखने में क्या लग रहा है, क्या एनालिसिस निकल रहा है, क्या परसेप्शन बन रहा है कि किसने क्राइम किया होगा। और प्रॉफिट है पेंड्री का मतलब है कि जो फ्लैट्स में रहते हैं उनका एक कॉमन राइट होते हैं, सबके राइट होते हैं टेरेस को यूज करना, सबके राइट होते हैं हमारे स्टेयर केस को यूज करना। तो अपन ने ये 4 देख लिए, अब अपन आगे चलते हैं। आगे देखो 5th वाला देखो क्या, प्रो बोनो पब्लिको। सबसे पहली बात, ये जो बोना होता है, बोनाफाइड, मेलाफाइड, ये मैंने आपको बताया था। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, गुड फेथ में। मेलाफाइड का मतलब क्या होता है, बैड फेथ में। तो जब भी ये बोना समथिंग आया तो समझना गुड फेथ के बारे में बात कर रहा है, गुड के बारे में बात कर रहा है। बोनो का मतलब क्या हो गया, गुड हो गया, और मेला का मतलब क्या हो गया, मेल मतलब बैड थिंग हो गई। तो प्रो बोनो पब्लिको का मतलब क्या हो गया, पब्लिक गुड के लिए कोई काम कर रहे हो। लॉकडाउन क्यों कर रहे हो, जिससे कि पब्लिक की हेल्थ खराब ना हो, पब्लिक की हेल्थ डिग्रेड ना हो, इंडिया की हालत बुरी ना हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड ना पड़े, इसकी वजह से लॉकडाउन कर रहे हैं। किसके फेथ में कर रहे हैं, किसके गुड में कर रहे हैं, पूरे इंडिया की पब्लिक के गुड में कर रहे हैं। तो बोनो को ध्यान रखना, बोनाफाइड मेलाफाइड। देखो इसमें कोई चीज नहीं है, ट्रिक नहीं है याद करने की, क्या साफ साफ दिख रहा है, फॉर्म फॉर्मा। प्रो फॉर्मा का मतलब क्या, वो फॉर्म से रिलेटेड चीज है, फॉर्म से रिलेटेड चीज है। एमसीक्यू पेपर है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, सीधा टिक करो और आगे बढ़ो। प्रो राटा, प्रो राटा का मतलब क्या होता है, इन प्रपोर्शन टू समथिंग, इन प्रपोर्शन टू समथिंग। इसका एग्जाम्पल मैं दूं, देखो कभी कभार कॉलेजेस में क्या गेस्ट लेक्चर अपॉइंट करते हैं, कॉलेजेस में टीचर्स एंड लेक्चर्स हो गए ना, जो गेस्ट लेक्चर लेते हैं आपके, उन सबको पर लेक्चर के हिसाब से अपॉइंट करते हैं। पर लेक्चर हम आपको 1000 रुपीज देंगे, मतलब अगर आप महीने में 15 दिन लेक्चर करोगे बच्चों का तो आपको 15,000 रुपीज देंगे। तो इनकी सैलरी कैसे हुई, इनकी सैलरी वैसे ही हुई जैसे जितने ये लोग लेक्चर अटेंड करेंगे, मतलब इन प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ, उसके हिसाब से ही होगी जितने ये लेक्चर अटेंड करेंगे। इनको पैसे कितने मिलेंगे, आपके टीचर को पैसे कितने मिलेंगे, जितने वो लेक्चर लगवाएगा, जितने लेक्चर वो लगवाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके टीचर को पैसे कितने मिलेंगे, जितने वो लेक्चर लगाएगा। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रो राटा के अंदर बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रो राटा का मतलब है आप जितना काम करोगे उतने हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इन प्रपोर्शन, इन प्रपोर्शन, इन प्रपोर्शन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो, हिज सैलरी विल बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली सिंस ही will be paid pro rata on a daily basis for the work he does। इतनी ही सैलरी मिलेगी जितना उसने काम करा है, क्योंकि वो पर डे के हिसाब से काम करता है। तो प्रो राटा को यूज करने आया, जितना काम उतनी सैलरी, मतलब कंपैरिजन हो रहा है। इन प्रपोर्शन टू द वर्क ही विल डू ही विल गेट हिज सैलरी। ऐसे करके प्रो राटा कर लिया अपन ने, 4 कर लिया, उसके बाद 3 और कर लिए, 2 और देखते हैं। देखो अपन ने लीगल मैक्सिम की वीडियो 1 में शायद पहला वाला यही देखा था, अप्रायोरी। अप्रायोरी का मतलब क्या देखा था, रिवाइंड करो, जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे
रहे, जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे वो सब भूल जाएंगे, आने वाले टाइम में देखना सब कुछ भूल जाओगे अगर अभी भी रिवाइज नहीं कर रहे। अप्रायोरी का मतलब क्या था? अप्रायोरी का मतलब होता है जो हमें पहले से पता है, जिसका कोई हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। हमें पहले से पता है 2+2 4 होता है, हमें पहले से पता है अगर 2 में 2+ करेंगे तो 4 होता है। इसका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या हमारा? ये तो फैक्ट है, होता है तो होता है। और इसका अपोजिट क्या हुआ? अप्रायोरी का अपोजिट क्या हुआ? पोस्ट प्रायोरी। पोस्ट प्रायोरी इसका मतलब क्या होता है? इसका हमारे पास प्रूफ है, मतलब इसकी कोई रीजनिंग है, इसका कोई रीजनिंग है, इसका कोई अपन ने फैक्ट ऑब्जर्व करा है। देखो दो बात चल रही है। अप्रायोरी का मतलब तो हुआ विदाउट एनी रीजनिंग, इट इज जस्ट अ फैक्ट। ये तो फैक्ट है, हमें नहीं पता कैसे है। विदाउट आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस वी नो दैट दिस थिंग एग्जिस्ट। ये कैसे है? ये हमारी रिसर्च पे, हमने कुछ रिसर्च करा, हमने कुछ रिसर्च करा और उससे हमने फाइंड आउट करा, मतलब हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से, हमारी रीजनिंग को हमने यूज करके कोई कंक्लूजन फाइंड आउट करा, उसको अपन बोलते हैं पोस्ट प्रायोरी। पोस्ट प्रायोरी समझ रहे हो? अप्रायोरी का मतलब तो ये हो गया और पोस्ट प्रायोरी का मतलब वो हो गया। बस इतना ही बात है। आगे चलो, आगे चलो। आगे क्या है देखो, सबसे पहली बात हमने इसको भी अपन करेंगे लास्ट वीडियो में, सेकंड वाली वीडियो में हमने पेरी पासु क्लॉज करा था, जिसमें हमने कहा था पेरी का मतलब होता है इक्वल, पेरी का मतलब होता है इक्वल। अब देखो इक्वल जहां पर भी है उसको टिक कर दो, इक्वल बोलो सेम बोलो, वो तो बोलने की वोकैबुलरी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो पेरीमेट्रिया, पेरीमेट्री का मतलब क्या हुआ? सेम पर्सन, सेम थिंग या सेम मटेरियल, क्योंकि पेरी का मतलब क्या होता है? सेम, और मेट्रिया, मेट्रिया से क्या निकल रहा है? मटेरियल निकल रहा है। मटेरियल क्या होता है? कोई सी भी पर्सन को मटेरियल बोल लो, कोई से भी चीज को मटेरियल बोल लो। तो ये वाला भी हमने कर लिया। अब ये देखो पेरिकोजा, पेरिकोजा का मतलब क्या हुआ? कॉज मतलब एक्शन, एक्शन बोलो या राइट बोल लो, तो वही बात हो गई इक्वल राइट। ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि रोज रिवाइज करोगे इस चैप्टर को, थर्ड वाले पार्ट को 2 से लेकर 3 पार्ट में बांटकर रिवाइज करोगे, सब कुछ माइंड में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 9th वाला और देख लो जिससे हमारा सेकंड पेज भी हो जाए। प्यूसन मॉर्गेज, प्यूसन मॉर्गेज क्या होते हैं? इसको सेकंड मॉर्गेज बोलते हैं। सेकंड मॉर्गेज कैसे होते हैं? देखो ए ने अपनी प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। एसबीआई को गिरवी रख दिया, ए ने अपनी प्रॉपर्टी को एसबीआई को गिरवी रख दिया, गिरवी क्यों रखा? क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी। फिर उसने क्या करा? उसी सेम प्रॉपर्टी को एचडीएफसी बैंक को भी गिरवी रख दिया, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी। तो ये वाला तो हो गया फर्स्ट मॉर्गेज और ये वाला हो गया सेकंड मॉर्गेज, समझ रहे हो? इसको अपन बोलते हैं प्यूसिनाइन मॉर्गेज। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक ही प्रॉपर्टी को 2 बैंक में गिरवी रखना? हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कभी कभार क्या होता है, प्रॉपर्टी की वर्थ बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई और मैं चाहूँ तो उसके अंदर 20 करोड़ तो हमारे ए बैंक को दे सकता हूँ गिरवी के लिए और 40 करोड़ मैं दूसरे बैंक को दे सकता हूँ। मैं सारे प्रॉपर्टी एक बैंक को क्यों दूंगा? दे भी सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो एक ही प्रॉपर्टी का कुछ परसेंटेज तो इसने एक बैंक में गिरवी लगा और एक ही प्रॉपर्टी का दूसरा परसेंटेज किसी और बैंक में गिरवी रखा। इसको अपन बोलते हैं प्यूसाइन मॉर्गेज। इतनी बात समझ में आई? हमने फर्स्ट और सेकंड में टोटल 11 मैक्सिम देख लिए। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। पर्सन नॉन ग्राटा, यू आर नॉट ग्रेशियस फॉर अस, यू आर नॉट वेलकम्ड इन आवर टेरिटरी। पर्सन नॉन ग्राटा। पर इनक्यूरम, पर इनक्यूरम मतलब अटेंटिव नहीं थे, अटेंटिव नहीं थे के कारण जज ने कोई गलती कर दी, कोई केस का डिसीजन को गलत एस्पेक्ट में दे दिया, तो ये बाद में रेक्टिफाई हो रहा तो कर ही सकता है। तो इसका क्या है? पर इनक्यूरम हो गया। प्राइमा फेसिया, प्राइम मतलब पहली बार शक्ल देखने में क्या लग रहा है? ये सीधा आदमी है, ये भोला आदमी है। तो प्राइमा फेसिया मतलब पहली बार देखने में तो लग रहा है इसने कोई क्राइम नहीं किया होगा या इसने कोई क्राइम किया होगा। प्रॉफिटेपेंड्री, प्रॉफिटेपेंड्री का मतलब कॉमन यूज के लिए कॉमन राइट है। फ्लैट के अंदर टेरेस और स्टेयरकेस को यूज करने का कॉमन राइट है। ऐसा थोड़ी है कि छत सिर्फ मेरी है, छत तो सारे नीचे फ्लैट ओनर्स की है। उसके बाद देखो प्रो बोनो पब्लिको, बोनो से क्या आता है? बोनाफाइड,
मैलाफाइड, इससे क्या आ रहा है, पब्लिक आ रहा है। बोनो का मतलब क्या था, गुड फेथ था। पब्लिक का मतलब क्या होगा, गुड फेथ के अंदर हमने लॉकडाउन करा। किसके लिए करा, पब्लिक की हेल्थ की खराब ना हो इसलिए हमने लॉकडाउन करा। आगे देखो प्रो फॉर्मा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, फॉर्म से फॉर्म आया टिक कर दो, ये सेम ही आएंगे। ये मत समझना ये जो इसके आगे लिखे ना ये डिफरेंट आएंगे, जो आईसीएसआई के मॉक्स थे उनमें भी एग्जैक्ट आए तो ये सेम ही आएंगे, इसलिए इनको सेम सेम करके कोरिलेट करके याद कर लो, बाकी कुछ ध्यान नहीं देना। प्रो राटा का मतलब देखो, प्रो राटा का मतलब होता है जितना आपने काम करा, वॉट द वर्क यू हैव डन यू विल रिसीव सैलरी अकॉर्डिंग टू दैट वर्क ओनली इन प्रपोर्शन, जितना आपने काम करा उतना आपको पैसे मिल जाएंगे। अब देखो अप्रायोरी हमने लीगल मैक्सिम में 1 में करा था, इसका मतलब क्या होता है, फैक्ट है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करता। और पोस्ट्रियोरी का मतलब क्या हुआ गया, ये हमने कुछ रिसर्च करी, हमने कोरोना वायरस के स्प्रेड पर रिसर्च करी और उससे कुछ फाइंडिंग निकल के आई। फाइंडिंग क्या निकल के आई कि कोरोना वायरस अगर हम एक दूसरे के ऊपर अगर उनकी ड्रॉपलेट्स अपन स्नीज करेंगे और वो ड्रॉपलेट्स अगर इंटरचेंज हुई तो कोरोना वायरस फैल सकता है। तो ये सारी फाइंडिंग्स निकल के आई, इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। तो ये किसी रिसर्च की वजह से फाइंडिंग आई, हमें पहले से थोड़ी पता था। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, अप्रायोरी का पोस्ट्रियोरी। आगे चलो, प्यूसाइन मॉर्गेज, ये कौन सा मॉर्गेज होता है जो सेकेंड बार दे रहे हो, एक ही प्रॉपर्टी को 2 बार आपने गिरवी रख रखा है, तो जो दूसरी बार आप गिरवी रखते हो उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको अपन बोलते हैं प्यूसाइन मॉर्गेज। आगे चलो, हमने लीगल मैक्सिम की सेकंड वीडियो में लास्ट में पेरी पेरू क्लॉज करा था, इसका मतलब होता है इक्वल। पेरी का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो पेरी का मतलब अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब भी इक्वल हुआ, इसका मतलब भी इक्वल हुआ। मेट्रिया का मतलब क्या हुआ, मेटेरियल बोलो, थिंग बोलो, पर्सन बोलो, तो आंसर में टिक कर दो, बोलो क्यों, आंसर में टिक कर दो। और ये कॉजा का मतलब क्या हुआ, कॉजा का मतलब कोई कॉज, कोई एक्शन, तो इक्वल राइट हो गया, इक्वल एक्शन हो गया। तो ये याद करने के इसके हमारे 11 तक के तरीके हो गए। अपन ने 11 मैक्सिम कर लिए, और भी देख लेते आगे, ठीक है, और भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट मैक्सिम देखते हैं 10th वाला, ये अपन टॉट में कर चुके। टॉट जिन्होंने नहीं देखा जाके देखो, 2 वीडियो लेक्चर्स टॉट कंप्लीट कर चुके हैं अपन। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप के अंदर प्रिंसिपल रिलेशनशिप की हेडिंग में क्यू फेसिट पर एलम फेसिट पर से, इसका मतलब क्या होता है, ही हु हैक्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ। मतलब अगर एजेंट ने कुछ करा है तो किसको रिस्पॉन्सिबल करोगे, अगर एजेंट ने कुछ करा है तो किसको रिस्पॉन्सिबल करोगे, प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल करोगे। हमने इसमें 2 मैक्सिम पढ़े थे, एक था रिस्पोंडेंट सुपीरियर और एक क्यू फेसिट पर आलम था। जाके लेक्चर्स देखो टॉट के, रोज रिवीजन कर लो वरना नहीं होगा सीएसईटी, मेरी बात मानो, रोज रिवीज करो। 2 दिन जोर आएगा, 3 दिन जोर आएगा, पर उसके बाद आदत हो जाएगी। प्लीज कर लो रिवीजन। क्यू फेसिट पर आलम और ये दोनों सेम है, प्रिंसिपल को लाइबल करेगी अगर एजेंट कोई भी मिस्टेक करेगा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की यही गाइडलाइंस है, ठीक है। तो ये वाला भी अपन ने कर लिया। अगर ये अपन ने कर लिया तो लास्ट वाला भी अपन ने कर लिया। रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट, क्योंकि वो एजेंट किसका था, प्रिंसिपल का, तो वो अपन क्या मानेंगे कि अब प्रिंसिपल लाइबल होगा। क्यो वारंटो भी हम कर चुके हैं, जाके लेक्चर्स देखो। कॉन्स्टिट्यूशन 3 वीडियो में कंप्लीट करा है, शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर कंप्लीटेड बाय एनी सीएसईटी एकेडमी। तो क्यू वारंटो अपन कर चुके। टाइप ऑफ रिट्स के अंदर क्यू वारंटो हम डिस्कस कर चुके। इसका मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यू भाई किस अथॉरिटी से बैठा है, किस अथॉरिटी से उस ऑफिस को होल्ड करके बैठा है। क्यों का मैंने क्या बताया था, क्यों भाई किस खुशी में तूने इस ऑफिस को होल्ड कर रखा है, या तू क्या मतलब क्यों होल्ड कर रखा है। तो ये टाइप ऑफ रिट है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपन देख चुके हैं, ठीक है। ये वाला देखो, क्यूट टिमिट का मतलब होता है प्रोटेक्टिव जस्टिस फॉर फियर। क्यूट टिमिट का मतलब होता है प्रोटेक्टिव जस्टिस फॉर फियर। इट इज ए एक्शन ब्रॉट टू प्रिवेंट अ रॉन्ग दैट इज एप्रीहेंडेड। मतलब हुआ कुछ नहीं है पर हमें लगता है कि होने वाला है। बैंक अभी लूटा नहीं गया पर 4 लोग प्लानिंग कर रहे हैं बैंक लूटने की, पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी और उनको प्रोटेक्टिव जस्टिस की वजह से, मतलब हमें
तुमने कुछ गलत काम नहीं करा, पर हमें तुम पे शक है कि तुम करने वाले हो, हमें डर है इस बात का, हमें इस बात का डर है। प्रिवेंटिव एक्शन, इसको प्रिवेंटिव एक्शन भी बोलते हैं। फॉर द एक्ट्स दैट हैज नॉट बीन येट कमिटेड, अभी तक कमिट नहीं हुए। तो क्यूंटिमेट क्या होता है कि हमने तुम्हें प्रिवेंटिव तौर पे जेल में रख दिया, कहीं अलग जगह तुम्हें आइसोलेट कर दिया, जिससे कि तुम जो एक्ट हमें शक है कि तुम कर रहे हो वो नहीं कर पाओ। तो क्यूटिमेट का मतलब ये होता है। क्यूड प्रो क्यों, क्विड प्रो क्यों हम कॉन्ट्रैक्ट में देख चुके। कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर में कंसिडरेशन वाले सब हेडिंग में हमारे सेकंड लेक्चर में हम देख चुके। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन होता है कि अगर ए और बी है, ए ने कार दी, बी ने मनी दिया, तो बी के लिए कंसिडरेशन होगी कार की, इसको कार मिल रही है, और इसके लिए कंसिडरेशन होगा कि इसको मनी मिल रहा है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे कंसिडरेशन। समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग, कार के बदले मनी मिल रहा है, समथिंग फॉर समथिंग। क्विड प्रो क्यो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें गलती कर रहे हो। देखो रेशो डिसेंडेंडी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो रेशो से ध्यान रखो, रेशो मतलब रैशनल जजमेंट। रेशो का मतलब क्या हुआ, रैशनल जजमेंट, कुछ सोचा समझा हुआ जजमेंट। आपने जजमेंट दिया, आपने किसी केस को डिसाइड करा, तो उसके पीछे का आपका लॉजिक क्या था, उसके पीछे का आपकी रीजनिंग क्या थी उस केस को डिसाइड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेशो डेसिडेंडी, उसको हम बोलते हैं रेशो डेसिडेंडी। प्रिंसिपल और रीजन अंडरलाइनिंग अ डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट इन अ केस दैट डिटरमाइंस द जजमेंट। कोई एक जजमेंट में ऐसा पॉइंट होगा, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकल गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट में चाकू पे उसके हाथ के प्रिंट निकल गए, तो जज ने डिसीजन क्यों दिया कि इसने मर्डर करा है, क्योंकि उसके खिलाफ इनफ प्रूफ थे। इसका मतलब क्या हुआ, जज का रीजन क्या था। तो रेशो डेसिडेंडी वही होता है कि जज का रीजन, किसी केस को डिसाइड करने के लिए, किसी केस का जजमेंट देने के लिए जज का रीजन क्या था, जज का लॉजिक क्या था, उसको हम बोलते हैं रेशो डेसिडेंडी, उसको हम बोलते हैं रेशो डेसिडेंडी। एक बार दोबारा देखो, क्विट फेसिट पर एलम फेसिट कॉन्ट्रैक्ट में कर चुके, प्रिंसिपल लाइबल होगा। लास्ट वाला हमारा रिस्पोंडेंट सुपीरियर भी कॉन्ट्रैक्ट में कर चुके, प्रिंसिपल लाइबल होगा। एजेंट कोई भी गलत काम करेगा तो क्यों वारंटो भी हम कर चुके। टाइप ऑफ रिट होती है जिसमें हम किसी से पूछते हैं कि तुम ये पब्लिक ऑफिस किस खुशी में होल्ड कर रहे हो, तुम एलिजिबल हो भी या नहीं इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए। क्यूटिमेट का मतलब होता है प्रिवेंटिव तौर पे किसी को आइसोलेट कर दिया, जिससे कि वो कोई गलत काम जो कि उसने अभी तक करा नहीं है, पर हमें अभी भी शक है कि वो गलत काम कभी भी कर सकता है, इसलिए हम उसको प्रिवेंटिव तौर पे अरेस्ट कर लेते हैं। क्विड प्रो क्यो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। कंसिडरेशन को अपन बोलते हैं समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, ठीक है। रेशो डेसिडेंडी, डेसिडेंडी मतलब डिसीजन, रेशो मतलब जज का रैशनल जजमेंट, जज का रीजन, जज का लॉजिक किसी डिसीजन को देने का, ठीक है। आगे दो देखो, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है, अ डिसीजन वंस रेंडर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑन अ मैटर इन इशू बिटवीन द पार्टीज आफ्टर अ फुल इंक्वायरी शुड नॉट बी परमिटेड। इसका मतलब क्या है, अगर कोई मैंने डिसीजन दे दिया, कोई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर पे डिसीजन दे दिया, तो दोबारा तुम उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी इंडिया की अपेक्स कोर्ट है। अगर उसने किसी एक केस पर डिसीजन दे दिया तो वो केस का दोबारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट मेरे को आपका केस पसंद नहीं है, आपका डिसीजन पसंद नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप दोबारा इस केस को सुनो। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी निकल, हमने तेरे केस को कंसिडर करा था, हमने तेरे केस पे बेस्ट जजमेंट दे दिया, इसके आगे ना तो तू कुछ कर सकता, ना तेरे पास कोई अथॉरिटी है, तेरे को वो डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। तो रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है, जिन मैटर्स में डिसीजन एक बार ले लिया गया है उन मैटर्स को दोबारा कोर्ट के सामने नहीं रख सकते, दोबारा कोर्ट के सामने नहीं रख सकते। जैसे कि हाई कोर्ट में अगर कोई डिसीजन हो गया तो दोबारा उसको तुम हाई कोर्ट की कंसिडरेशन के लिए नहीं रख सकते, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है जाओ, कोई मना नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं बोलोगे हाई कोर्ट सर मेरे को मजा नहीं आया आपके जजमेंट से, आप एक बार दोबारा केस सुनोगे, हाई कोर्ट बोलेगा निकल। समझ रहे हो मेरी बात। तो रेस जुडिकाटा का मतलब यही है कि एक बार अगर कोई चीज डिसाइड हो गई तो उसको हम
उसको मानना पड़ेगा, उसको दोबारा चैलेंज उसी जगह पर नहीं कर सकते। रेस स्पा लोक्यूटर, देखो जो मैंने हमारे लीगल रीजनिंग के पार्ट 1 में एक एग्जाम्पल दिया था कि डॉक्टर ने सिजर्स बी के पेट में ही रह दिए। जब बी की उसने स्टमक की सर्जरी करी तो अपने सिजर्स, जो अपने सर्जिकल सिजर्स होते हैं, उसको बी की स्टमक में छोड़ दिया। 2-3 दिन बाद बी को पेट में दर्द हुआ तो वो एक्सरे कराया उसने, तो पता लगा सिजर्स है। तो सिजर्स कौन रखेगा? ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर लायबल होगा बिना किसी प्रूफ के। तो ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 की वीडियो में। एक्शनेबल पर से, एक्शनेबल पर से का मतलब क्या हुआ? आपने कोई गलत एक्शन करा, आपका एक्शन अलोन काफी है सजा दिलाने के लिए, आपको कोई एडिशनल प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक्शनेबल पर से का मतलब क्या होता? आपने सिजर्स मेरे पेट में छोड़ी तो वो इनफ है आपको लाइबल करने के लिए। रेस स्परलोक्यूटर का मतलब क्या होता है? थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, मतलब वो कैची ही एक प्रूफ है। थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ का मतलब वही बात हो गई, सेम है दोनों एक तरीके से, कि हमें कोई भी एडिशनल प्रूफ की जरूरत नहीं है। वो जो स्टमक में, बी के स्टमक में जो सर्जिकल की कैची है, सर्जिकल की सिजर्स है, वो ही काफी है आपको पनिशमेंट दिलाने के लिए, आपको लायबल करने के लिए। रिस्पोंडेंट सुपीरियर हमने कर लिया। और देखो फिर अपन एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे, 25 तक देखें फिर अपन दोबारा यहां तक रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने अभी रेस जुडिकाटा बताया था। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या था? कि जो डिसीजन हो चुके हैं वो दोबारा आप उसको उस कोर्ट में नहीं ला सकते, दोबारा उस कोर्ट में, तो अपन कहाँ थे, दोबारा उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और इसका जो भाई है उसका नाम क्या है? रेस सब जुडाइस। इसका मतलब क्या होता है? जो कि अभी तक जिस पे डिसीजन फुल नहीं आया, जो डिसीजन अभी पेंडिंग है कोर्ट में, जो डिसीजन पेंडिंग है कोर्ट में उसको अपन क्या बोलते हैं? रेस सब जुडाइस। और जो डिसीजन आ चुका है और जिसको दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते उसको अपन बोलते हैं रेस जुडिकाटा। इसका डिसीजन अभी आया नहीं है, कोर्ट इस पे अभी हियरिंग्स कर रही है, सुनवाई पे सुनवाई कर रही है, तारीख पे तारीख कर रही है। समझ रहे हो? तो ये वाला भी अपन ने कर लिया। आगे चलो, आगे चलो 25 तक करने हैं। अब ये देखो इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता। रेस जेस्टा, इसका मतलब क्या है? कौन से फैक्ट्स है ना कोर्ट में एडमिसिबल है, कौन से फैक्ट्स कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। कोर्ट के अंदर भी पता है हर फैक्ट नहीं चलता, कोर्ट का अपना एविडेंस एक्ट होता है, जिसमें एविडेंस एक्ट में हमें ये बताया होता है कि कौन कौन से एक्ट कोर्ट में एडमिसिबल है, मतलब कौन कौन से एविडेंस की कोर्ट में वैल्यू है, वो कहां पर बता रखा है? एविडेंस एक्ट में बता रखा है। और उसी को क्या बोल रखा है? रेस जेस्टिया। ये याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, आगे चलो। रूल निसी, रूल निसी का मतलब क्या? रूल विच विल बिकम इम्पेरेटिव एंड फाइनल अनलेस कॉज टू अ शोन अगेंस्ट इट। इसका मतलब यह है कि किसी केस में एक तरीके से जजमेंट आ जाएगा, केस का फाइनल डिसीजन हो जाएगा अगर कोई और सबूत पेश नहीं किए, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्ट बात नहीं बोली। जज बोल रहे हैं कि देखो मेरी बात, दो लोग हैं, जज सारे अभी तक क्या बोल रहे हैं? सारे जो उनके पास प्रूफ आए कि ए ने मर्डर कराए, तो रूल निसी का मतलब क्या हुआ? रूल निसी का मतलब ये हुआ कि जज के पास अब ए को मर्डरर, ए ने मर्डर कराए, ये घोषित करना पड़ेगा। कब घोषित करेगा? अगर और कोई इसका कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ नहीं आया, अगर बी कोई प्रूफ प्रेजेंट नहीं कर पाया, अगर ए अपने लिए कोई प्रूफ प्रेजेंट नहीं कर पाया कि मैंने मर्डर नहीं करा, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं आए और सारे गवाह इसके खिलाफ हो गए, तो अल्टीमेटली इसको जेल जाना पड़ेगा। तो ये वही बात बोल रहा है, और रूल बोल लो या लॉ बोल लो, वो चीज फाइनल हो जाएगी। अगर कोई रूल है, कोई लॉ है, वो फाइनल हो जाएगा। अगर तुमने उसके अगेंस्ट कोई बात नहीं बोली या तुमने ये नहीं बताया कि ये नहीं होना चाहिए, इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे, तो वो रूल फाइनल हो जाएगा। यही इसमें बात बोल रखी है। 3 और है 25 तक, फिर अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे। 2-3 इस वाली वीडियोज में थोड़े मैक्सिमम हार्ड है, जो कि याद रोज पढ़ने से ही हो गए। ठीक है, स्कायराफेकाइसिस, इसका मतलब क्या है? योर कॉज टू हार्म। अब इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, जैसे इसकी ट्रिक नहीं थी, स्कायराफेकाइसिस की भी कोई ट्रिक नहीं है। द रीजन और कॉज टू नो अ पर्टिकुलर थिंग, योर कॉज टू नोन, आपको क्यों चाहिए, आपको ये जानकारी क्यों चाहिए, आप अपना राइट बताओ कि आपको ये जानकारी हम दे सके। योर कॉज टू नोन, द रीजन और कॉज टू नो अ पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आरटीआई सबने सुना है, आरटीआई लोग फाइल करते हैं राइट
टू एजुकेशन। तो कभी कभार क्या होता है, वो लोग पूछते हैं कि आप जैसे इन्होंने फाइल करी, कुछ चीज़ फाइल करी, तो वो लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं कि आपके पास इसका राइट ही नहीं है, आप ये वाली इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं जान सकते, क्योंकि ये इंडिया के डिफेंस पर आती है। कुछ कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का अधिकार हर इंडिविजुअल का नहीं होता। तो राइट टू इंफॉर्मेशन वाले इससे पूछेंगे योर कॉज टू नो, आपका क्या अधिकार है इस इंफॉर्मेशन को जानने का। अगर ये जस्टिफाई करा पाया तो बहुत अच्छी बात है, इसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वरना इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आगे चलो, तो अब आगे देखो, आगे क्या है, स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब क्या है, उसका स्टेटस क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी डेट पर किसी चीज़ का, किसी डेट पर किसी चीज़ का स्टेटस क्या है। स्टेटस का मतलब क्या हुआ, उसकी पोजीशन क्या है, उसका नेचर कैसा है। मतलब कभी कभार क्या होता है कि जैसे अब जम्मू कश्मीर का इन्होंने वो लाकर अमेंडमेंट लाके उसको स्टेट की जगह क्या कर दिया, दोनों को यूनियन टेरिटरी कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, पिछले 2 साल पहले, 2 ईयर्स पहले उस लॉ का स्टेटस क्या था। वो लॉ तो अब एग्जिस्ट हुआ, पहले तो ऐसा कोई लॉ था ही नहीं। मतलब ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें यही बात बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आज के 20 साल पहले कौन सा लॉ था और आज वो लॉ है या नहीं है, और लॉ नहीं है तो कौन सा लॉ है। तो ये कुछ नहीं है, बस ये किसी द एग्जिस्टेंट स्टेट ऑफ थिंग्स एट एनी गिवन डेट। हम कोई सी भी डेट दे तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी किसी कंट्री में, उसको उसका मतलब क्या है, स्टेटस क्यू है। उसका मतलब क्या है, स्टेटस क्यू है। आगे चलो, साइन वॉलेंटी नॉट फिट इंजीरिया। वॉलेंटी इसको अपन बोलते हैं VNFI। टॉर्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव में, अभी तो शायद अपन ने नहीं कवर करा इसको, VNFI को, वॉलेंटी नॉट फिट इंजीरिया। देखो इसके अंदर 3 मैक्सिम है, इसी मैक्सिम से 3 मैक्सिम कवर हो गए। एक में तो इसने ये साइंटिएट वॉलेंट्री नॉन फिट इंजीरिया लगा दिया, एक में सिर्फ वॉलेंट्री नॉट फिट इंजीरिया है, और एक के अंदर ये साइंटिएट है। अभी मैं बताता हूँ, तीनों का मतलब सेम है। तीनों का मतलब क्या है, इसका मैं मतलब आपको बताऊँ। जैसे कि आप क्रिकेट देखने गए, आप क्रिकेट देखने स्टेडियम गए, धोनी ने छक्का मारा, धोनी ने छक्का मारा, आपके सर पे बॉल लगी, आपके सर पे बॉल लगी, आपको इंजर्ड हो गए, आप धोनी पर केस कर दोगे और बोलोगे इसने मेरे को इंजर करा, मेरे को कंपेंसेशन दो, मेरे को डैमेज दो। कोर्ट पता है क्या बोलेगी, जब आपने टिकट ली थी ना, जब आपने टिकट ली थी तो आपको पता था मैं क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ, और क्रिकेट मैच में बॉल क्राउड की तरफ आना नॉर्मल बात होती है। आपने उस चीज़ के लिए कंसेंट दी थी, आपने उस चीज़ के लिए कंसेंट दी थी कि अगर मेरे को कुछ लगेगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट मैच आप देखने जा रहे हो तो ये कॉमन बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर आपकी बॉल लग गई तो कुछ भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, आपकी गलती है। आपको पता होना चाहिए कि हम कोई डेंजरस स्पोर्ट देखने जा रहे हैं, जिसको लगती है उसको पता लगता है, तो अल्टीमेटली कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से गए थे, आप अपनी मर्जी से देख रहे थे, और आपको पता था कि मेरे बॉल लग सकती है, फिर भी आप देख रहे हो तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इसको अपन बोलते हैं वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया। तो अपन ने 25 मैक्सिम कर ली, अब अपन रिवाइज कर लेते, 2 मैक्सिम और सेम टू सेम आएगी, वो जब आएगी तब अपन देख लेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, पर्सना नॉन ग्राटा का मतलब बताओ, याद हो गया होगा, रट गया होगा, पर्सन इज नॉट वेलकम्ड, पर्सन इज नॉट वेलकम्ड। आगे चलो, पर इंक्यूरियम का मतलब बताओ। पर इंक्यूरियम का मतलब क्या हुआ कि कोई गलती हो गई, आप अटेंटिव नहीं थे। प्राइमा फेसिया, पहली बार देखने में क्या लग रहा है, प्रॉफिट पेंड्रे मतलब कॉमन राइट्स, कोई सेम राइट्स टेनिमेंट में आप शेयर कर रहे हो, उसको अपन बोलेंगे ये क्यू फेसिट पर एलम, सॉरी ये वाला। प्रो बोना, ये मैंने आपको बता दिया, फॉर्मा से फॉर्म निकल गया, प्रो राटा मतलब जितना काम करोगे उतना कंपनसेशन मिलेगा, उतना आपको पैसे मिलेंगे आपकी जॉब के लिए। ए प्रायोरी का अपोजिट क्या हुआ, पोस्टियोरी। प्यूसिनाइन मॉर्गेज, अपन ने बता दिया कि एक ही प्रॉपर्टी को 2 जगह मॉर्गेज कर दिया। पैरी का मतलब होता है इक्वल, पैरी कॉज मतलब इक्वल कॉज ऑफ एक्शन, इक्वल राइट्स, और पेरीमेट्रिया मतलब इक्वल मटेरियल, इक्वल पर्सन, इक्वल थिंग, सेम पर्सन, कुछ भी बोलो। क्यों फेसिट पर एलम मैंने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल और एजेंट वाला। इसके नीचे वाला जो था रिस्पोंडेंट सुपीरियर, वो भी प्रिंसिपल एजेंट का था। क्यू वॉरंटो एक रिट होती है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यू टिमिट क्या होता है, प्रिवेंटिव केयर पे आपको मैंने डिटेंशन पर ले लिया। क्यूड प्रो क्या होता है, कंसिडरेशन को अपन बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। रेशो डेसिडेंटी क्या होता है, जज का रैशनल डिसीजन, उस डिसीजन के पीछे रीजन क्या था, जज के दिमाग में क्या लॉजिक था,
उसको अपन बोलते हैं रेशो डेसिडेंडी। रेस जुडिकाटा क्या होता है कि कोई कोर्ट में अगर केस डिसाइड हो गया तो उसको दोबारा कोर्ट में उसी कोर्ट में नहीं भेज सकते कि दोबारा मेरे केस की सुनवाई करो। इसका एक और भाई है सब जुडिकाटा। उसका मतलब क्या हुआ, जो मैटर्स अभी तक कोर्ट में फुली डिसाइड नहीं हुए, दे आर अंडर कंसिडरेशन, दे आर अंडर कंसिडरेशन, उसको अपन बोलते हैं रेस सब जुडाइस। ठीक है, और रेस स्पलोकिटर क्या हुआ, एक्शनेबल पर से में अपन ने इसको करा था। एक्शनेबल पर से में क्या बोला था, मेरे किसी के पेट में स्टमक में सर्जिकल सिजर्स रह गई और वो लाइबल होगा या नहीं होगा, उसको क्या एडिशनल प्रूफ करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो डॉक्टर था वो लाइबल होगा और उसके लिए कोई एडिशनल प्रूफ की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कैची उसके पेट में ना वही प्रूफ काफी है। वो खुद बता रही है कि मैं कैची हूं और इस डॉक्टर की वजह से मैं पेट में, उसने मैं ऑपरेशन इसकी मदद से करा था। तो थिंग स्पीड फॉर इटसेल्फ वाली बात हो गई। और रिस्पोंडेंट सुपीरियर अपन ने कर लिया, ये वाला देखो, इसमें ये वाला अपन ने कर लिया। ये वाला आपको याद करना है, स्टार मार्क्ड वाले याद करने हैं थोड़े से, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक नहीं है। स्टार मार्क का मतलब ये नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है आपको याद कराने की, कोई कहानी नहीं है। रेस जेस्टे का मतलब क्या हुआ, जो कि फैक्ट्स रेलेवेंट हो, जो कि फैक्ट्स रेलेवेंट हो कोर्ट में पेश करने लायक हो, उसको अपन बोलते हैं रेस जेस्टा। रूल निसी का मतलब क्या हुआ, रूल निसी का मतलब वही हुआ कि अगर आप किसी रूल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे, उस रूल के डिसएडवांटेज नहीं बताओगे कोर्ट को, तो वो रूल अल्टीमेटली कोर्ट फॉर्म कर देगी। ठीक है, उसके बाद चलो स्कैरर फेकेसिस का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा एक्शन का कॉज क्या है, तुमने आरटीआई क्यों लाए हो हमारे पास, तुम्हारे पास राइट क्या है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। स्टेटस क्यों होगा, तो मतलब सिंपल है, इसका स्टेटस क्या था 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में, इस लॉ का स्टेटस क्या था, तो ये अपन ने ये वाला कर लिया। वॉलंटी नॉट फिट इंजरिया, वॉलंटी नॉट फिट इंजरिया का मतलब होता है आपको पता है इंजरी होगी, मेरे को इंजरी होने की चांसेस है, फिर भी आप मैच देखने जा रहे हो और आपको इंजरी हो गई, फिर भी आपको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता था कि इंजरी हो सकती है। आपने टिकट के अंदर कंसेंट दी थी, टिकट में कंसेंट होती है कि अगर कुछ लग जाए तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने अपनी कंसेंट दी थी और आपके बॉल लग गई, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। मैनेजमेंट और जिसने छक्का मारा है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलो। इसका क्या मतलब है, स्पेस सक्सीनस, इसका मतलब है स्पेस सक्सीनस, इसका मतलब है सक्सीनस को कैसे याद करो, सक्सेशन, सक्सेशन से याद करो। किससे याद करो, सक्सेशन मतलब नेक्स्ट लीगल हायर बनने की प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट लीगल हायर बनने की प्रोबेबिलिटी। चांस ऑफ अ पर्सन टू सक्सीड एज हायर ऑन द डेथ ऑफ अनदर, मतलब जैसे कि एक फादर के 2 बेटे थे ए और बी, तो किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट इनका लीगल हायर बनने की। मतलब देखो इतना कुछ डीप में मत जाओ, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, सक्सीनस का मतलब क्या हुआ, सक्सेशन। इन दोनों में से किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, जो ज्यादा बड़ा होगा उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होते हैं, इसके चांसेस ज्यादा है, इसका स्पेस सक्सीशन ज्यादा है क्या करने का, इनका लीगल हायर बनने का। समझ रहे हो मेरी बात, तो यही है चांस को बताता है ये मैक्सिम, क्या बताता है, चांस ऑफ बिकमिंग अ लीगल हायर। और लीगल हायर कब बनते हैं, जब जिस पर्सन की डेथ हो जाती है और जिसके लीगल हायर की अपन बात कर रहे हैं उसकी डेथ होने के बाद उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है उसका लीगल हायर बनने का, मतलब उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने का, उसके शेयर्स अपने नाम इशू कराने का। तो ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी। ठीक है, यही लिखा है मैंने, इसमें पढ़ लेना, नोट सारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आते हैं। जो लोग नए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उससे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, मेरे को डीएम करो, पर्सनल डाउट्स पूछो। जो मेरा नीचे नंबर दे रखा है वो व्हाट्सएप नंबर है, ऐसा लगता है देखने में कि व्हाट्सएप नंबर नहीं है पर व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो ये वाली कहानी आप पढ़ लेना, ये कहानी मैंने मुंह से बोल के बता दिया आपको। सुपरा, अब देखो सुपरा अपने डेली यूज में रहो। सुपरा का मतलब क्या होता है, एज मेंशन्ड अर्लियर, as mentioned earlier, as mentioned in my earlier classes, that revision is key to success for CICET examination. So I can also say this like in this manner, supra, supra मतलब as mentioned earlier, supra का मतलब क्या हुआ, as mentioned earlier, supra only key to success for CICET examination is revision। supra को मैंने क्या बोला, जो मैं पहले मेंशन कर चुका उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपरा। इसको 1-2 बार
यूज करोगे ये चीज रिमेंबर हो जाएगी, ठीक है। सुप्रा का मतलब क्या है, यूज्ड इन अ टेक्स्ट टू रेफर समथिंग मेंशन्ड अर्लियर। मैं कई बार यूज करता हूँ ना इसको, कि मैंने पहले ही ये बता चुका हूँ, टॉट की वीडियो में कवर कर चुका हूँ। क्यूट प्रो क्यों मैं कंसिडरेशन के टॉपिक में सुप्रा मतलब ऑलरेडी कवर्ड अंदर कंसिडरेशन टॉपिक, तो ये वाली बात हो गई। आगे चलो, सुपीरियो वेरी सुप्रीसोवेरी। सुप्रीसोवेरी का मतलब क्या होता है, देखो सप्रेस, इसका मतलब क्या होता है सप्रेस। सप्रेस, सप्रेस से क्या ध्यान रखो, सप्रेशन ध्यान रखो, सप्रेस से सप्रेशन ध्यान रखो और अपना एमसीक्यू टिक कर दो और आगे चलो। सप्रेस से सप्रेशन ध्यान रखो और अपना एमसीक्यू टिक कर दो और आगे चलो, इतना दिमाग नहीं लगाना। इसका मतलब है प्रीवियस नॉलेज का सप्रेशन करना, किसी पुरानी बात को दबाना, ऐसे करके अपन बोल सकते हैं, ठीक है। स्वी जुरस, स्वी जुरस का मतलब क्या होता है, ऑफिस ओन राइट। मतलब इसका मतलब यह है कि किस किसके पास गाड़ी चलाने का अधिकार है, जो बच्चे 18 के ऊपर हैं। इस मैक्सिम का मतलब है किन बच्चों के पास एक तरीके से फुल राइट है। ऑफिस ओन राइट का मतलब क्या हुआ, खुद का संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण अधिकार मतलब गाड़ी चलाने का अधिकार बोल लो, सब चलाते हैं गाड़ी, 12 13 14 साल के सब एक्टिवा स्कूटर कार सब चलाते हैं, पर अधिकार किसका है, फुल फ्लेज। लाइसेंस आपको कब मिलेगा, 18 के बाद ही मिलेगा। तो एक तरीके से वोटिंग का राइट किसका है, जो 18 के ऊपर है। तो वोटिंग का राइट कब आता है, वोटिंग की फुल कैपेसिटी कब आती है, जब मैं 18 के ऊपर हो जाऊंगा तब आएगी। तो इसका मतलब क्या है, स्वे जुरिस। स्वे जुरिस का मतलब क्या है, फुल कैपेसिटी से राइट कब आएगा, जैसे हैविंग फुल कैपेसिटी ऑफ राइट टू एक्ट ऑन वंस ओन बिहाफ, नॉट सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ अनदर। जैसे कि बैंक के अंदर माइनर अकाउंट होता है, मेजर अकाउंट होता है, जब तक वो अकाउंट 18 के नीचे का होता है, जब तक वो बच्चा 18 के नीचे का होता है, उसका अकाउंट माइनर होता है। मतलब उसके फादर की अथॉरिटी से ही उसके अकाउंट के काफ़ी चीज़ें फंक्शन करती है। पर जब वो बड़ा हो जाएगा 18 के ऊपर, तो वो अपना अकाउंट स्यू जिरेस चला सकता है। मतलब लॉ ने उसको परमिशन दे दी कि वो अपने राइट से, अपने अकॉर्डिंग वो अपना बैंक अकाउंट फंक्शन कर सकता है, ये इसका मतलब है। आगे चलो, सिंप्लिसिटर। सिंप्लिसिटर का मतलब क्या है, सिंपली। यार ये वाले वर्ड मैक्सिम में देने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमारी इंग्लिश हो गई। पर मैक्सिम में देखो काफ़ी वर्ड ऐसे जो कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं, मतलब इनका क्या करें, बस पढ़ लो, है तो देखते ही याद हो जाएगा, देखते ही क्लिक कर जाएगा। सिंप्लिसिटर का मतलब क्या होता है, सिंपली विदाउट एनी एडिशन, सिंपली, ठीक है। जैसे नेचर सिंपल होता है बहुत, तो अपन ये यूज़ करते हैं। 26 से रिवाइज करो, 25 में 2 बार रिवाइज करा चुका हूँ, दोबारा खुद करना, ठीक है। स्पेस सक्सीनस का मतलब क्या हुआ, सक्सीनस का मतलब हुआ सक्सेशन। सक्सेशन बोले तो लीगल हायर, ए के मंडे के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, उसको अपन बोलेंगे सक्सेशन। सुपरा का मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी मेंशन्ड, एज मेंशन्ड अर्लियर, उसको अपन बोलेंगे सुपरा। सप्रेसोवेरी, सप्रेसोवेरी का मतलब क्या हुआ, सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को दबाना, किसी की नॉलेज को दबाना, उसको अपन बोलेंगे सप्रेशन। स्वे जुरिस का मतलब क्या हुआ, स्वे जुरिस का मतलब हुआ आपका अपना खुद का अधिकार, बैंक ऑपरेट करने का, अकाउंट ऑपरेट करने का, वोट डालने का, गाड़ी चलाने का। तो ये क्या चीज है, स्वे जुरिस है। ये क्या है, स्वे जुरिस है, अपने खुद के अधिकार वाली बात हो गई। उसके बाद चलो, सिंप्लिसिटर का मतलब क्या हुआ, सिंपल वाली बात हो गई। इसका नेचर बहुत सिंप्लिसिटर है, मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो, जो मैं वॉलंटरी नॉट फिट इंजीनियर में मैंने डिस्कस करा था ना, ये वाली चीज देखो, ये वाला सेंटायर वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया, ये सेंटाई वाला अलग से वर्ड आ गया, तो इसका भी मीनिंग वही है, इसका भी मीनिंग वही है। देखो एक बार, सॉरी थोड़ा ब्लर हो रहा है आज। सेंटिफायर, सेंटिफायर का मतलब क्या है, बीइंग अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस द नॉलेज ऑफ विच इज नेसेसरी टू मेक वन लायबल एज अप्लाइड टू अ कीपर ऑफ अ विशियस डॉग। मतलब वही सारी बातें कर रखी हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हो। अगर आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बॉल सर पे लग जाएगी ना, तो कोई कंपनसेशन कोई भी नहीं देने वाला। अगर आप अपने घर में बहुत ही खतरनाक डॉग पाल रहे हो, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। कभी कभार क्या होता है, वो डॉगी अपने घर के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ही खा जाते हैं, क्योंकि वो इतने नॉनवेज होते हैं और इतने खतरनाक होते हैं। कभी कभार अपने मालिक को ही खा जाते हैं, उनकी वजह से फैमिली मेंबर्स की डेथ भी हो सकती है। तो यही बात बोल रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप एक खतरनाक डॉगी अपने घर
पे पाल रहे हो। तो यही बात है कि बीइंग अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, जैसे वॉलंटियर नॉट फिट इंजीनियर में था ना कि आपको पता होना चाहिए कि यार अगर आपके बॉल लग जाएगी तो कोई भी कंपेंसेशन आपको नहीं मिलेगा, तो वही इसमें बात कर रखी है, एकदम सेम ही है। आगे चलो, साइन क्यू नॉन, इसका मतलब क्या है? इनडिस्पेंसेबल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? जो कि एकदम नेसेसरी असेंशियल कंडीशन है उसको अपन बोलते हैं साइन क्यू नॉन। ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। साइन क्यू नॉन का मतलब क्या हुआ? इनडिस्पेंसेबल कंडीशन, एन असेंशियल कंडीशन, अ थिंग दैट इज एब्सोल्यूट नेसेसरी, एन असेंशियल कंडीशन। ये रिपीट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कि बहुत एब्सोल्यूट है। लॉकडाउन कोरोना वायरस के बिगिनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट था। आज बैट्स का क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैट्स का क्रिएशन, ठीक है, ब्रेड्स लिखने वाला था मैं, बैट्स का क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में सोशल डिस्टेंसिंग साइन क्यू नॉन है, मतलब एकदम एब्सोल्यूट है, एकदम एब्सोल्यूट है अगर सरवाइव करना है तो। ठीक है, आगे चलो। सिटस का मतलब क्या हुआ? सिटस का मतलब हुआ पोजीशन, सिचुएशन, लोकेशन। समझ रहे हो? उसको सिचुएशन से याद करो, सिचुएशन से याद करो, सिचुए, इसको सिचुएशन से रिमेंबर करो। समझ रहे हो? 33 तक अपन ने कर लिए, 40 तक करेंगे, फिर एक बार अपन यहाँ तक लेटेस्ट वाले रिवाइज कर लेंगे। 34 देखो, 34 तो बहुत ईजी है, स्यू मोटो, और बहुत कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है। स्यू मोटो का मतलब होता है अपने आप ही, अपने आप डिसीजन लेना। अपने आप मैंने 20,000 रुपीज़ का फ़ोन मंगा लिया, किसी ने मेरे से पूछा किससे पूछ के मंगाया? स्यू मोटो, अपने आप ही मैंने मंगा लिया। कोई एक बहुत बड़ा इशू पूरी कंट्री में चल रहा था, जैसे कोरोना, जैसे 12th CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन मान लो, वो तो किसी ने PIL डाली थी तब उस पर कार्रवाई हुई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता या किसी कोर्ट को लगता तो कोर्ट अपने आप ही उस डिसीजन को कंसीडर कर लेती और अपने आप ये इशू कर देती कि 12th के एग्जाम कैंसिल कर दो। मतलब सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप ही, ऑन इट्स ओन मोटिव, किसी के कहने पर नहीं कर रहा, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। मैं कोचिंग क्यों दे रहा हूँ फ्री में? खुद ही दे रहा हूँ, किसी के कहने पे थोड़ी कर रहा हूँ, ऑन माई ओन मोटिव। तो सुओ मोटो का मतलब क्या हुआ? अपने आप ही कोई काम कर लो, अपने आप ही किसी केस के बारे में सुनवाई कर लो, अपने आप ही बोल दो कि 12th के पेपर नहीं होंगे, तो उससे अपन बोलेंगे सुओ मोटो। आगे चलो, स्टेरी डिसाइजेस, वही बात आ गया। डिसाइजेस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ डिसीजन से रिलेटेड हुआ। स्टेरी डिसाइजेस का मतलब क्या हुआ? डिसीजन से रिलेटेड हुआ। डिसीजन का मतलब क्या हुआ? लेट द डिसीजन स्टैंड। स्टेयर का मतलब क्या हुआ? स्टैंड कर लो। स्टेयर का मतलब क्या हुआ? स्टैंड कर लो। जो डिसीजन दे दिया गया उसकी रिस्पेक्ट करो और उस डिसीजन को फॉलो करो, ये वाली बात हो गई। 12th के एग्जाम अगर कैंसिल कर दिए किसी ने तो उस डिसीजन को सबको फॉलो करना है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है। लिटरली लेट द डिसीजन स्टैंड, लेट द डिसीजन स्टैंड, इसका मतलब ये हो गया। आगे चलो, देखो एक मिनट, आगे चलो, देखो ये टॉटम, अभी 4 और करेंगे। देखो टॉटम का मतलब क्या हुआ? टॉट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग टॉटस, दैट मीन्स ट्विस्टेड। ये सारी चीजें अपन टॉट में डिस्कस कर चुके। टॉटम का मतलब क्या हुआ? सिविल रॉन्ग। जो टॉट की डेफिनेशन है वो एज इट इज चेप रखिए इसमें। आगे चलो, जैसे बोनाफाइड होता है, जैसे मेलाफाइड होता है, वैसे ही उबेरिफाइड होता है। उबेरीमाई फिडाई, इसका मतलब क्या हुआ? गुड फेथ। इसका मतलब भी वही गया, गुड फेथ का। जैसे फ्री CSET कोचिंग क्यों दे रहे हो? गुड फेथ में दे रहा हूँ, उबेरीमाई फिडाई। ठीक है, ये वाली बात भी अपन ने डिस्कस कर ली। 2 और क्वेश्चन करेंगे फिर अपने 40 तक हो जाएंगे। साइनेडाई, देखो कब कोर्ट के डिसीजन का एडजर्नमेंट कर दिया, कोर्ट इज एडजर्न्ड साइनेडाई। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, आज क्या हुआ? कोर्ट ने बोला कि अब हम अगली तारीख में मिलेंगे, पर अगली तारीख बताई नहीं। आज जैसे मान लो 20 है, मेरे को याद भी नहीं आज डेट क्या है, लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स। आज अगर मान लो 20 है तो कोर्ट ने बोला कि आज की कार्रवाई यहीं स्थगित करो। कोर्ट ने बोला कि आज की कार्रवाई यहीं स्थगित करो, हथौड़ा मारा और बोला कि एडजर्नमेंट साइनेडाई। एडजर्नमेंट साइनेडाई का मतलब कोर्ट इज एडजर्न्ड, कोर्ट आज के लिए खत्म हो गई, कोर्ट इज एडजर्न्ड। कब तक के लिए?
वो डेट नहीं बताई। विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड, विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड, समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब आज अगर 20 तारीख है और कोर्ट ने आज की कार्रवाई एडजर्न कर दी और उसने बोला एडजर्नमेंट साइनेड आएगा, मतलब उसने नेक्स्ट डेट नहीं बताई। कोर्ट बोल रही है जब हमें टाइम होगा हम आपको नेक्स्ट डेट बता देंगे, पर हम आज आपको नेक्स्ट डेट नहीं बता रहे। इतना सा इसका मतलब है। अब ये जो ट्रेवैक्सिस प्रिपटोरियस, इसका मतलब क्या है? प्रिपरेटरी वर्क्स, प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी, इससे कोरिलेट करके इस वाले मैक्सिम को याद कर लो। अपन ने 40 तक कर लिया तो एक बार 30 तक रिवाइज कर लेते हैं, एक बार 30 से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये वाले पेज से रिवाइज कर लेते हैं। सुपरा का मतलब ऑलरेडी मेंशन, सप्रेस से क्या आएगा? सप्रेशन आएगा। स्यूजुरस से क्या आएगा? अपने आप ही, खुद ही, स्वयं स्वयं ही कुछ काम कर रहे हैं। सिंप्लिसिटर से क्या आएगा? सिंप्लीफाई करना। वॉलेंटी नॉट फिट इंजरी का मतलब क्या हो गया? खुद इंजरी कर रहे हो, खुद को पता है इंजरी होने वाली है, फिर भी खुद की कंसेंट दे रहे हो इंजरी के लिए। साइन क्यों नॉन का मतलब हो गया कि कोई एब्सोल्यूट कंडीशन है। सिटस का मतलब हो गया सिचुएशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो स्यूमोटो का मतलब हो गया अपने आप ही। स्टेरी डिसाइसिस का मतलब हो गया स्टैंड, लेट द डिसीजन बी स्टैंड। साइनेडाई का मतलब हो गया किसी चीज की कार्रवाई स्थगित करना और उसकी नेक्स्ट डेट भी नहीं बताना, ठीक है। ट्रेवैक्सिस प्रिपटोरियस का मतलब हो गया प्रिपरेटरी रिकॉर्ड्स, मतलब प्रिपरेटरी रिकॉर्ड्स। कोई अगर लॉ क्रिएट होता है, कोई अगर लॉ का क्रिएशन होता है तो लॉ को क्रिएट करने से पहले काफी सारी प्रिपरेशन होती है, काफी सारे रफ रिकॉर्ड्स बनते हैं, काफी सारी चीजें बनती है, तब जाके वो लॉ बनता है। तो ये प्रिपरेटरी रिकॉर्ड्स बोलते हैं इन सारे रफ वर्क को, या जो भी वर्क इस लॉ के बनने से पहले हो रहा है, ठीक है। टॉटम का मतलब हो गया सिविल रॉन्ग, टॉट हो गया। और उबेरीमाइन फिडाई का मतलब हो गया, फिडाई का मतलब ही ये होता है गुड फेथ। गुड फेथ बोलो या बैड फेथ बोलो, पर बैड का तो अभी तक वर्ड ही मैलाफाइड आया है, बाकी सारे गुड फेथ के ही वर्ड आए, क्योंकि मैलाफाइड में मैल आता है और मैल का मतलब होता है बैड फेथ। समझ रहे हो? इतनी बात अपन ने कर ली। बहुत कम मैक्सिम बचे और ये हमारा हो गया, बस खत्म है, खत्म है, खत्म है। 5 मिनट का और टॉपिक है। उबी जस्ट सेबी रेविडियम का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हम कवर कर चुके, शायद आर्टिकल 32 के बाद था, कि जहां पर राइट है वहां पर रेमेडी है। अगर आपको कोई राइट मिला है तो उसकी रेमेडी मिलेगी, उसके वायलेशन पर रेमेडी मिलेगी। अगर आपको फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है तो आप, अगर उसका वायलेशन होगा तो आप रिट इशू करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से। आप रिट इशू करवा सकते हो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये वाला भी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस कौन सी वीडियो में था? या तो फर्स्ट वाली में होगा या सेकंड वाली वीडियो में होगा। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या हुआ? इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट पर हुक्म चला रहा है, अमेरिका की जनता पर हुक्म चला रहा है, तो अमेरिका वाले बोलेंगे हु आर यू? आपके पास अथॉरिटी क्या है? आपकी अथॉरिटी सिर्फ इंडिया में रूल करने की है, आप कृपया करके इंडिया में रूल करो और आप अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड कोई चीज मत करो। ये वाली चीज भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखो अपन और क्या डिस्कस कर चुके हैं। विस मेजर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विस मेजर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। ये टॉट वाले चैप्टर में कर चुके। कहीं पर लाइट, कहीं पर बिजली कड़क गई, कहीं कुछ हो गया तो उसे अपन बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड। और एक दो मैक्सिम देखते हैं जो अपन ऑलरेडी कर चुके। वॉलेंटी नॉट फिट इंजुरी हम ऑलरेडी कर चुके। मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, कहानी पढ़ लो धोनी वाली। डैमेजेस अगर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको पता था कि वो बॉल मेरे सर पे लग सकती है और आप फिर भी मैच देखने गए और आपको बॉल लग गई, तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा तो पूरी दुनिया यूज करती है। वाइसा का वर्सा का मतलब क्या होता है कि मतलब द ऑर्डर बीइंग रिवर्स्ड। इसका एग्जांपल से मैं समझाता हूं। पीपल कैन परफॉर्म सम टास्क बेटर देन मशीन एंड वाइसा वर्सा। मतलब क्या हुआ? उल्टा कर दो ऑर्डर। पीपल, लोग मशीन से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं समटाइम्स, इसमें लिखा है सम टास्क। वैसे ही मशीन से ज्यादा, मशीन अच्छा काम कर सकती है लोग से, मतलब उल्टा कर दो यार। जैसे इसमें क्या लिखा है, जो पीपल है वो लोग क्या कर सकते हैं? मशीन से ज्यादा अच्छा कुछ टास्क कर सकते हैं, वैसे ही मशीन हमारे ह्यूमन बीइंग से कुछ केसेस में टास्क। अपन कहाँ थे? वाइसा वर्सा अपन ने कर लिया था। वाइसा वर्सा का मतलब क्या हुआ? इंटरचेंज कर दो चीजों को। वॉलेंटी नॉट फिट इंजरी अपन ने देख लिया, विस मेजर देख लिया। 4 और मैक्सिम करने, अपना ये वाला मैक्सिम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखो ये 4 हो सकता है याद करने वाले, एक बार देख लेते हैं। उट लिट पेंडेरा निल इन वोटर, इसका मतलब क्या है? नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग लिटिगेशन। अगर कोई लिटिगेशन किसी चीज में चल रही है तो उसमें नई बातें मत करो, उसके पॉइंट पर ही
बात करो तो ये रिमेंबर करने का, इसमें कोई कहानी नहीं बची, ठीक है। यूसुफ्रिक थ्योरी, इसका मतलब क्या है, वन हु यूजेस एंड रीप्स द प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी बट डज नॉट हैव ओनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एक दोस्त है, मेरे को कोचिंग खोलनी थी और उसका एक प्लॉट खाली पड़ा था, उसकी एक जगह खाली पड़ी थी, तो उसने मेरे को रूम दे दिया कि तू उसमें कोचिंग कर ले। मैं उसको ओन नहीं करता, आई एम नॉट द ओनर, आई एम नॉट द ओनर, पर फिर भी मैं उसकी चीज़ का बेनिफिट ले रहा हूँ, मैं उसकी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ और बेनिफिट ले रहा हूँ। मेरे को बेनिफिट हो रहा है ना, मेरे को रूम के पैसे बच रहे हैं, जो जितना का भी उनका रेंट होता है वो बच रहा है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और उसका रूम खाली पड़ा है, तो उसने मेरे को दोस्ती में दे दिया, तो वो रीप्स द प्रॉफिट वाली बात हो गई। ये भी आपको रटना पड़ेगा। आगे देखो, उट रेस मैजेस वेलेट क्वैम पैरेट, इसका मतलब क्या है, द वर्ड्स ऑफ अ स्टैचू मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सो एज टू गिव अ सेंसिबल मीनिंग्स। इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये सारे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज के हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लॉ बना है तो उसको इंटरप्रेट ऐसे करो कि उसका कोई सेंस निकले, फालतू की बातें मत करो। अगर कोई लॉ पास हुआ है तो उसका इंटरप्रिटेशन रीजनेबल होना चाहिए और सेंसेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और सेंसेबल होना चाहिए उसका इंटरप्रिटेशन। द वर्ड्स ऑफ अ स्टैचू, स्टैचू मतलब लॉ, मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड सो एज टू गिव अ सेंसेबल एंड रीजनेबल मीनिंग टू देम। वर्ड्स ऑफ अ स्टैचू को ऐसे इंटरप्रेट करो जिससे कि एक सेंसेबल मीनिंग निकल के आए। तो ये इससे अपन ने कर लिया। लास्ट मैक्सिम है विजिलेंट नॉन डोरमेंटिबस ज्यूरा सबॉर्डिनेट। इनका प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं आता, मैं लैटिन नहीं सीख रखी मैंने, ठीक है, पर इसकी ट्रिक आती है मेरे को। विजिलेंट साफ साफ दिख रहा है, विजिलेंट कहीं पर भी आए टिक करके आगे चलना। इसका मतलब क्या, द लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट एंड डज नॉट, एंड करता है लेजी। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ किसको मदद करता है, जो कि विजिलेंट हो। विजिलेंट का मतलब अलर्ट हो, जिनको अपने राइट्स के बारे में पता है। तुमको आना पड़ेगा कोर्ट के पास अगर तुम्हारे राइट का वायलेशन हुआ है, कोर्ट तुम्हारे पास चल के नहीं आएगी कि सर आपके राइट का वायलेशन हुआ है। तो जो बंदा लेजी होगा उसको लॉ कुछ भी नहीं कर सकता, और जो जिसको अपने राइट्स के बारे में पता होगा, जिसको अपने अधिकार के बारे में पता होगा, जो अलर्ट होगा, जो विजिलेंट होगा, उसको लॉ अपनी पूरी मदद करेगा। ये मैक्सिम यहाँ पर कंप्लीट हो गई। लास्ट की 10 मैक्सिम और रिवाइज कर लो, फिर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। पैकअप कर दिया अपन ने मैक्सिम वाले चैप्टर का, ठीक है। देखो सुओ मोटो क्या होता है, अपने आप ही किसकी अथॉरिटी से अपने आप ही जजमेंट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आईसीएसआई पोस्टपोन कर दे पेपर। स्टार डिसाइजेस का मतलब क्या हुआ, स्टार डिसाइजेस का मतलब हुआ लेट द डिसीजन टू बी स्टैंड। साइनेडाई का मतलब क्या हुआ, मीटिंग एडजर्न कर दी, मीटिंग खत्म कर दी पर नेक्स्ट डेट नहीं बताई। प्रिपरेटरी वर्ड निकल गया, टॉटम अपन कर चुके, ये फिडाए वाला कर चुके, मतलब गुड फेथ वाला अपन कर चुके, उबीजस सेबी रेबिडियम ऑलरेडी कर चुके, अल्ट्रा वायरस इंट्रा वायरस में देख चुके, ये आपको याद करना है। अनसफेक्ट्री का मतलब क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है और उसके ओनर नहीं है, उसकी बेनिफिट उठा रहा है पर फिर भी वो ओनर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपको याद करना है। कोई भी लॉ को इंटरप्रेट करेंगे तो उसका सेंसेबल मीनिंग निकल के आना चाहिए। विस मेजर का मतलब हो गया एक्ट ऑफ गॉड, ऑलरेडी कर चुके। विजिलेंट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है विजिलेंट कि लॉ उनकी मदद करेगा जो एक्टिव हो गए, जो अलर्ट हो गए। उसके बाद अपन बात करते हैं वाइसा वर्सा, मतलब ऑर्डर इंटरचेंज कर दो, और वॉलंटी नॉट फॉर इंडिया की कहानी पढ़ लेना। सारे नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे। हमने 140 मैक्सिम्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके 45 अप्रॉक्स मैक्सिम, सारी मैक्सिम्स को एक स्टोरी के साथ करके बेस्ट एक्सप्लेनेशन जितना मेरे को आता था और जितना मैं अपनी रिसर्च से दे सकता था मैंने पूरा देने की कोशिश करी है। अगर तीनों पार्ट अच्छे लगे तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर लीगल मैक्सिम समझ में नहीं आ रहे, सर लैटिन मैक्सिम समझ में नहीं आ रहे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को अर्जेंट नीड में उठाया और आज फाइनली ये टॉपिक कंप्लीट है। इसके आगे वाली जो चीज है उसको कुछ लोग बोलते हैं केस स्टडीज, केस स्टडी मैं नहीं बोलता। इसके आगे वाली चीज पार्ट 4 से आएगी, उसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। उसमें 4 रूल बताऊंगा मैं आपको, 4 रूल, और हर क्वेश्चन उन 4 रूल से सॉल्व करना है और कुछ भी याद नहीं करना। 45 जितने भी अगले चैप्टर में क्वेश्चन है ना, उसमें एक क्वेश्चन आपको याद नहीं करना, इन 4 रूल को समझ लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो वीडियो भी जल्द आएगी। अगर हमारा लीगल मैक्सिम वाला पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज
एप्रिसिएशन से ही अच्छा लगता है। तो नीचे कमेंट करके अप्रिशिएट करना, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछना और वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो देखो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सारी अपडेट्स आती है, कई बार व्हाट्सएप में बग के कारण लिंक फंक्शन नहीं करते, उसके कारण आपको अपडेट नहीं मिलेगी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा और वो बेल आइकन नहीं दबा रखा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 4 में अपन अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके।